हेलो गाइस, आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस से। जैसे कि वादा किया था कि इंपॉर्टेंट डेट्स का भी रिवीजन लेके आएंगे हिस्ट्री की, तो हियर आई एम आपके लिए डाल रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का रिवीजन जो भी हो सकती है। मेक श्योर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसका एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो बोर्ड पे तो लिखा ही हुआ। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। राधे राधे का नाम लेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया। 1950 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अराइव करते हैं, अपना आइडिया लेके आते हैं सत्याग्रह, फाइटिंग फॉर द ट्रुथ विदाउट गेटिंग वायलेंट। 1916, 17, 18 तीन जगह वो अपना सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। पहले चंपारण बिहार जो कि प्लांटेशन में था, खेदा वर्कर्स जो गुजरात में हुआ प्लांट पीजेंट्स के लिए, फिर अहमदाबाद जो गिंग गुजरात में था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। 1919 आपको पता होगा रोल अटैक चालू हुआ इंडिया के अंदर, फिर मार्शल लॉ हुआ एंड 13th of April 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड। 1920 में कलकत्ता सेशन होता है, कलकत्ता और नागपुर सेशन अपने मैप में भी अपने मार्क करवा दिया है। 1921 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट विद टू ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट जो यूपी डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसकी वजह से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन को बंद कर देते हैं। 1924 अलूरी सीताराम राजू जो ट्राइबल्स में थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 1927 बिजनेस क्लास में एक कमीशन फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स, जो फॉर्म करते हैं पुरुषोत्तम दास और GD बिरला। 1928 साइमन कमीशन इंडिया में आती है, जो जिसके अंदर 7 मेंबर थे, सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, तो इसलिए गो बैक साइमन के नारे से उन्हें हटा दिया। 1927 अगेन आ गया मद्रास सेशन, यहाँ पर कलकत्ता और नागपुर सेशन। 1927 में मद्रास सेशन। 1930 पहले 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, यूएस में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ था। 1930 गांधी जी स्टार्ट करते हैं दांडी मार्च। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और स्टार्ट कर देते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1931 में गांधी जी वापस एंड कर देते हैं क्योंकि इरविन जी उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुला देते हैं। तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में साइन होता है इरविन गांधी पैक्ट, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1931 के दौर में होती है। 1932 पूना पैक्ट साइन होता है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। तो ये है मेनली जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी नेशनलिज्म इन इंडिया की। अब आते हैं हम नेशनलिज्म इन यूरोप पे। नेशनलिज्म इन यूरोप की बड़ी सिंपल सी डेट्स है। जुलाई 1789 सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है लुइस 16 के खिलाफ 14th of जुलाई। 1797 नेपोलियन इटली को इन्वेड करता है। 1804 फाइनली वो फ्रांस में भी आ जाता है और जनरेट करता है नेपोलियनिक सिविल कोड। इसको नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड भी बोलते हैं, जिसके अंदर सर्वडम, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, प्रिविलेजेस, ये वाली चीज आपको पता होगी। 1814 से 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, आपको पता ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और इन लोगों और फ्रांस के जो नेपोलियन थे उनके बीच में झगड़ा हुआ। फाइनली नेपोलियन हार दिए जाते हैं, बैटल ऑफ वाटरलू में मारे जाते हैं। 1815 में साइन होती है ट्रीटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया, जो ड्यूक मेटरनिख के हाथ में थी। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल चालू हो जाता है, जो ग्रीस है उसके अंदर स्ट्रगल चालू हो जाता है। 1824 इंपॉर्टेंट लॉर्ड बायरन जो कि एक पोएट 1824 जो कि एक पोएट थे, वो मर जाते हैं। 1831 गुइज़िपी मज़ीनी दो सोसाइटी बनाते हैं, यंग इटली और यंग यूरोप। 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सर ये कौन सी ट्रीटी है? इस ट्रीटी ने ग्रीस को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी। ग्रीक स्ट्रगल बिगेन हुआ 1821 में और इंडिपेंडेंस मिली 1832 के अंदर। 1831 में कस्टम यूनियन बनाया जाता है ज़ोल्वेरिन, कहां पर? जर्मनी के अंदर। 1859 से 1870 इटली का यूनिफिकेशन चालू हो जाता है, जिसमें कैवोर आ जाते हैं, अलग अलग राजा आ जाते हैं। विलियम वन को 1871 के अंदर जर्मन का राजा बना दिया जाता है। पर्शिया जो ओटावान बिस्मार्क ने 3 वॉर लड़े थे 7 सालों तक, डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। 1905 ओटामान और बल्कान्स वाला जो हुआ था, एंड 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था। इसके अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर एक और जो डेट थी वो थी इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, जो प्लांटेशन में हुआ था। तो याद रखना वो जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1859 के अंदर, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो ये है नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब देखते हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
17th और 18th सेंचुरी में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यानी पहले वाला पीरियड। 1730 में सबसे पहली फैक्ट्रीज आना चालू हो गई थी इंग्लैंड के अंदर। 1764 जेम्स हैगरवर्थ ने स्पिनिंग जेनी इन्वेंट करी। भले डेट याद नहीं हो, बट ये पता होना चाहिए कि किसने स्पिनिंग जेनी इन्वेंट करी। रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बनाई। जेम्स वॉट ने पहली बार कोई स्टीम इंजन बना था। 3 नाम है, जेम्स हैगरवर्थ स्पिनिंग इंजन, स्पिनिंग जेनी माइनस से, रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन। 1855 में पहली जूट मिल आई बंगाल के अंदर। 1856 फर्स्ट कॉटन मिल इन महाराष्ट्र, फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इन मद्रास। जमशेदजी टाटा जमशेदपुर के अंदर जो झारखंड के अंदर है, फर्स्ट आयरन एंड स्टील। फर्स्ट जूट मिल इन कलकत्ता जो लास्ट सेठ हुकुमचंद, ये भी याद रखना बंगाली ट्रेडर है। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट नाम है। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई थी। पूछ सकता है हु सेट अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो द्वारकानाथ टैगोर ने सेट करी। बॉम्बे में दिन शो पैटेंट जमशेदजी टाटा, इनके पास काफी पैसा था, चाइना से पैसा लेके आए थे और बढ़िया से बिजनेस चालू करते थे। तो ये आपको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पता होना चाहिए। अब बात करें ग्लोबल वर्ल्ड। 15th सेंचुरी में सिल्क रूट आना चालू हुआ। 1880s में रेड स्प्रेड डिसीज जो कैटल प्लेग था वो अफ्रीका में फैला। 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यू नो वेरी वेल। 1921 में इंडेंजर्ड लेबर को अबॉलिश कर दिया गया। 29 से 35 तक यूएस में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज गिरा, जिसको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोला गया। 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने जो करवाया। 1945 2 ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनी। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी थी? एक थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक थी वर्ल्ड बैंक। प्रिंट कल्चर में मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, थोड़ी माइंड में वो भी बताऊंगा, थोड़ी नहीं लिख पाया। जापान की सबसे पहली बुक डायमंड सूत्र, फिर जापान सबसे पहले चाइना में हुआ प्रिंट, फिर जापान में हुआ। जापान से यूरोप में मार्को पोलो लेके आया पहले इटली में। उस समय लिखा जाता था वेलम के ऊपर। वेलम यानी एक एक्सपेंसिव एनिमल स्किन से बनने वाला पेपर। फिर क्योंकि प्रिंटिंग बहुत एक्सपेंसिव थी, कॉपी में टाइम लगता था, तो गुटेनबर्ग प्रेस पहली बार लेके आए, जिन्होंने सबसे पहली बुक प्रिंट करी बाइबल जर्मनी के अंदर, जो 180 कॉपीज 3 साल में प्रोड्यूस हुई। गुटेनबर्ग प्रेस के बाद आए मार्टिन लूथर, जो रिलीजियस डिबेट में हुए, जिन्होंने 95 थीसिस लिखे जो रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करते थे। और याद रखें, लूथर ने और विटनबर्ग ने एक लाइन बोली थी कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द प्रीशियस वन। ये आपको बताना चाहिए। फिर एक नया इन्वेंशन आया रिचर्ड एम हो की तरफ से, जो न्यूयॉर्क में आए, जिन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस जनरेट करी जो 8000 शीट्स पर आवर प्रोड्यूस करती थी। फिर अब इंडिया वाला पार्ट आ रहा, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट को एडिट करना चालू किया। बंगाल गैजेट को लिखते थे गंगाधर भट्टाचार्य। कौन? गंगाधर भट्टाचार्य। फिर राजा राम मोहन रॉय ने अपनी बुक लिखी समाज कौमुदी, इन्होंने सती सिस्टम को भी अबॉलिश किया था, समाज कौमुदी। फिर 2 पर्शियन न्यूज़पेपर थे, जामे जहान और शमसूल अकबर। नदन इंडिया में उलामा फेमस थे, उलामा। और फिर एक सेमेंड्री बनाई गई दियोबान सेमेंड्री, जो फटवास लिखते थे, जो मुस्लिम्स को बताते थे कि उन्हें अपनी लाइफ कैसे कंडक्ट करनी है। फिर तुलसीदास की रामचरितमानस जो बड़ी फेमस हुई। उस समय पे नवल किशोर प्रेस भी आई थी, और राजचंद्री देवी जिन्होंने अपनी अमर जीवान लिखी। फिर राम चड्ढा जिन्होंने स्त्री धर्म विचार लिखा। यहाँ पर एक और नाम आते हैं काशी बाबा, कानपुर के मिल वर्कर, जिन्होंने लिखा था छोटे और बड़े का सवाल। फिर ज्योतिबा फुले जिन्होंने गुलामगिरी लिखी। यहाँ पर भी फिर 2 मराठीज आ जाते हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए, ताराबाई शिंदे और एक और थे। केसरी लिखी बाल गंगाधर तिलक ने। तो कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक ये 5 चैप्टर की जो छोटा मोटा चीजें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी थी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन टिप्स, टॉप 30 क्वेश्चंस, मैप वर्क की वीडियो ऑलरेडी क्रिप्टॉन क्लासेस के चैनल पे डल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।